साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों मैं गाजीपुर के करंडा और करंडा के राजकीय पशु चिकित्सालय करंडा में आज उपस्थित हुआ हूं। साथियों आज मैं यहां के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पशुपालकों के लिए कुछ जनहितकारी चीज़ें पूछूंगा और रोगों से संबंधित कुछ जानकारियां उनसे हासिल करूंगा। आप सामने देख रहे हैं कि इस समय 31 अक्टूबर तक समय 8 बजे से 2:30 समय सायं तक, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक समय 9:30 से 4 बजे तक चलेगा। अभी हम देख रहे हैं कि इधर कर्मचारी अधिकारी का कक्ष है, पशु चिकित्सा अधिकारी कक्ष है। डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है डॉक्टर साहब बैठे हैं और कुछ सहयोगी आपके कर्मचारी भी बैठे हैं। सामने लिखा हुआ है राजकीय पशु चिकित्सालय करंडा गाजीपुर, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश गाजीपुर। साथियों गांव घर से आप लोग संबंधित हो गए हैं। गांव के लोग कृषि से और पशुपालन से जुड़े होते हैं और बहुत सी समस्याएं जो होती हैं उनके जीवन से, उद्योग धंधे से, उसके कार्य से या उसके जो पेशे से जुड़ी होती हैं। आज मैं विशेष रूप से पशुपालकों के जनहित समस्या को लेकर के राजकीय पशु चिकित्सालय करंडा को उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं परिचय लेता हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव जी जी। पशु चिकित्सा अधिकारी करंडा। तो डॉक्टर साहब ये जैसे आपके यहाँ प्रतिदिन जो है पशुपालक आते होंगे, प्रतिदिन पशुपालक आते हैं। कितने आ जाते हैं? कुछ अपने पशुओं के साथ आते हैं, कुछ दवा के लिए आते हैं, कुछ सलाह के लिए आते हैं। जी जी जी। नॉर्मली हमारे पास जो है 10 से 15 पशुपालक रोज आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जो तो अपने आपके सहयोगी और भी जो यहाँ हमारे साथ जो है 2 लोग हैं। एक हमारे स्टॉकमैन है, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, जी जी जो स्टोर का भी काम देखते हैं, और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं घनश्याम सिंह। जी जी जी। कुल 3 लोगों की यहाँ पदस्थापना है। अच्छा अच्छा, आप मिलजुल करके सहयोग करते हैं। जी तो बिल्कुल। सुबह इसमें कब से कब तक चल रहा है? सुबह 8 बजे से और शाम को 2:30 बजे तक चलता है। डॉक्टर साहब ये जो इस समय अब गर्मी चालू हो गई, मार्च मिड है, मिड क्या लास्ट ही चल रहा है, तो इसमें समस्याओं के साथ साथ कुछ बीमारियां भी पशुपालकों को फेस करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका वो पता नहीं चल पाता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं क्या अभी? बिल्कुल है। तमाम तरह की बहुत तरह की बीमारियां होती हैं पशुओं में। जी और इस समय जो है सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है, मौसम चेंज हो रहा है। जी जी और मौसम अचानक चेंज हो जा रहा है, किसी दिन गर्म हो जा रहा है, किसी दिन सर्द हो जा रहा है। जी तो इसमें पशुओं में विशेष ध्यान देने की बात है। जी अगर आप अपने पशु को जो है वातावरण, जो संतुलित वातावरण है उसमें नहीं रख पाएंगे, जी तो अगले दिन जो है पशु बीमार हो जाता है। जनरली इस समय फीवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जी जी और शाम को पशु आपका सामान्य रहेगा, अगले दिन जो है वो जो है ऑफ फिट हो जाता है, खाना छोड़ देता है। जी तो इसके लिए करना आपको यही है कि आप उसको अभी जो बाहर ना बांधें। रात में, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, दिन में गर्म रह रहा है, रात को ठंडा हो जा रहा है, तो अभी आप घर में ही रखें। अच्छा बाहर रखेंगे तो थोड़ी सी जो है ठंड ज़्यादा बढ़ेगी, तो उनमें फीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। दूसरे जो है, इस समय फ्लाई सीजन चल रहा है जी और इस समय मॉस्किटो सीजन भी है, फ्लाई सीजन भी है। तो जिससे मॉस्किटो बॉर्न और फ्लाई बॉर्न जो बीमारियां हैं, जी खास करके सर्रा है, जी जो गोवंश पशु हैं उनमें होता है, या महिषवंशी पशुओं में होता है, जी। तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब फर्रा लूज मोशन वाला क्या? नहीं, सर्रा एक बीमारी होती जी, है जी। जिसमें एक प्रोटोजोआ आता है, जी। ट्रिप्नोसोमा, जी उसके द्वारा होता है। अचानक पशु में तेज सा फीवर होगा, जी। खाना पीना छोड़ देगा, इवन ब्लाइंडनेस तक होता है, पशु अच्छा। गोल गोल घूमने भी लगता है। तो इसके लिए तुरंत जो है, कई फार्म में पाया जाता है। अब किस फार्म में है, कैसा पशु की प्रतिरोधक क्षमता है और किस लेवल का इन्फेक्शन है, जी जी। उस पर निर्भर करता है। तो आपको जो है तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उसका जी। उचित इलाज कराना चाहिए। तो आजकल तो डॉक्टर साहब हाई फाई व्यवस्था हो गई है। आजकल तो हर डॉक्टर का जो है नंबर पशुपालकों के पास है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, संपर्क करते हैं या आपके यहाँ सीधे आ जाते हैं? जनरली जो है पशुपालक, जैसे मॉर्निंग आवर होता है, 8 बजे से पहले का समय होता है, तो मुझे कॉल करते हैं। जी जी। और नियर बाई के जो पशुपालक हैं वो पशु लेकर के यहाँ आ जाते हैं। डोर सर्विस भी आप देते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, डोर सर्विस देते हैं। अच्छा हमारे पास अपना स्वयं का साधन है, घर पे जाकर भी इलाज किया जाता है। जी जी। हाँ। तो डॉक्टर साहब जैसे कि अभी जो है मार्च का महीना है, गर्मी का समय चल रहा है, कभी शीत ऋतु आ जाती है, कभी बरसात आ जाती है, तो क्या ये जो सीजनल ये जो है डिजीज होती है क्या पशुओं में? देखिए,
हर व्यक्ति जो है, जो भी जीव है, वो सीजन से प्रभावित होता है, चाहे पशु हैं या मनुष्य हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और सबको जो है सीजन के अनुसार जो है बीमारियां होती हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो है जिस कुत्ते हैं, कुत्तों में पार्वो वायरस का इन्फेक्शन चल रहा है। कुत्ता आपका जो अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, आपने टीकाकरण नहीं कराया है, तो उसमें उनको जो है खूनी पेचिश होती है, उल्टी चालू हो जाती है, फीवर हो जाता है, आप फिट हो जाते हैं, ये सब लक्षण आते हैं। तो तुरंत उनको जो है आप पशु चिकित्सक से जो है मिल करके उसका इलाज कराइए। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी आते हैं। और सबसे प्राथमिकता ये है कि जैसे ही आपका पशु जो है या जो कुत्ता है आपका 45 दिन का होता है, तो उसकी वैक्सीन आती हैं। और चूँकि ये वायरल बीमारियां हैं, तो इनका जो है 7-in-1 वैक्सीन आती है, आप वैक्सीन लगवा लीजिए, तो इससे मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा। इसके अतिरिक्त जो है उसमें रेबीज भी होता है, तो रेबीज का भी टीका लगवा लीजिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, ये हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो खरीदे हुए कुत्ते या हाई जेनेटिक जो होते हैं कुत्ते को पालते हैं, उनके लिए तो आपने बता दिया, लेकिन जो छोटे कुत्ते होते हैं जो घूमते रहते हैं, उनके लिए क्या है? नहीं, देखिए, अब हर जगह कुत्तों की जो है महत्ता बढ़ती जा रही है। गांव में भी लोग जो है अकेले खेतों में घर बना ले रहे हैं, तो वहाँ भी लोग कुत्ते रखते हैं, चाहे भले ही देसी नस्ल के ही कुत्ते हों, तो वो भी आते हैं इलाज के लिए। आते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी कराते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ से टीकाकरण करा के गए हैं। तो अब जो है ये नहीं कह सकते कि आपकी जो है देसी कुत्तों का इलाज नहीं है। उनका भी है, उनका भी इलाज लोग कराते हैं, यहाँ आते हैं, कराते हैं। अब वो नहीं रह गया कि जैसे केवल विदेशी नस्ल का ऐसा ये था कि जो आवारा होते हैं, जो किसी से रिलेटेड नहीं होते, उनकी जो स्ट्रे डॉग हैं, उनका इलाज जिस कभी कभी गांव वाले लेके आते हैं, तो हम लोग ये इलाज कर देते हैं। हाँ, करते हैं, कर सकते नहीं है, करते ही हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने पशुओं के रूप में अभी डॉग्स के ऊपर डिजीज जो होती हैं या उनके ऊपर जो है आप सलाह आपने बताया, दवा भी बताई आपने, सिम्टम्स भी बताया आपने, लेकिन अभी गाय भैंस और भी दुधारू जो पशु हैं उनके बारे में आप बताइए, विशेष रूप से गायों के रूप में। गाय में इस समय दो ही हमने पहले ही बताया है, दो ही तरह की दिक्कत आ रही है। एक तो सीजनल वेरिएंस के कारण फीवर हो रहा है, दूसरे से जो सर्रा है। तीसरा है जो जनरली जो है ये पुआल लोग इस समय खिला रहे हैं, भूसा खत्म हो गया है, तो डायरिया हो जा रही है। जानवर जो है गोबर जो है पतला करने लग रहा है, तो उसमें जो है पशुपालक आते हैं, तो उनको हम जो है कीड़ी की दवा देने के बाद जो है और एंटी डायरियल जो भी ड्रग है वो देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपसे संपर्क नहीं करते हैं तो फिर क्या हो सकता है? डिसेंट्री मान लीजिए हो गई, डायरिया उनको, घर पे जो सबसे पहली बात तो ये कि जो भूसा जो खिला रहे हैं, जो नीचे का है उसको बढ़िया से सुखा करके खिलाएं और साफ हो। या पुआल की अगर जो है भूसा है, तो ये ध्यान रखें कि जो पुआल से उसको कुट्टी बनाते हैं, तो नीचे की जो काई वाला पार्ट है उसको जो फंगस लग जाता है, उसको हटा दें, इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको हटा दें, तो ये समस्या कम से कम होगी। दूसरा जो है गांव स्तर पे जो है पहले लोग जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते थे, तो धतूरा जो है भून करके पिलाते थे। तो एक छोटा सा फल जो है धतूरे का अगर पिला देते हैं तो डायरिया रुक जाती है। अच्छा। लेकिन मैं उचित सलाह तो यही दूंगा कि हॉस्पिटल पे संपर्क करें। हॉस्पिटल पे सारी व्यवस्था है, तो वहाँ आ जाने में ही अच्छा है। डॉक्टर साहब, आपका एरिया तो काफ़ी लंबा है, कहाँ तक आपका एरिया? ये ब्लॉक स्तर का हॉस्पिटल है, तो पूरे ब्लॉक को जो है हमें कवर करना पड़ता है। वैसे हमारे पास 3 हॉस्पिटल और भी हैं, एक चोचकपुर में है, एक बड़सरा में है, एक मैनपुर में है। तो अगर केवल वर्किंग की देखी जाए तो हमारे तो करंडा नया पंचायत है और एक नया पंचायत और है। लेकिन ओवरऑल जो 2-3 ही लोग जो है, 3 पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, एक पशु प्रसार अधिकारी हैं, हम ही 4 लोगों को मिल करके और पूरा क्षेत्र कवर करना पड़ता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कितने दिनों से हैं यहाँ पे आप? अभी हम यहाँ पे है 7 जुलाई से हैं। 7 जुलाई 23 से पदस्थ हैं, और चोचकपुर वाले डॉक्टर साहब जो है 2015 से हैं। मैनपुर में जो है अभी 3 साल उनको हो गया है। तो डॉक्टर साहब, भैंस के बारे में कुछ बताइए। भैंस की जो गोवंश की बीमारियां हैं ऑलमोस्ट जो वही जो है महिष वंश में भी हैं। अच्छा। महिष वंश की कोई अलग से नहीं है। सेम, लगभग सेम बीमारियां हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आप रेजिडेंटल हैं या रेजिडेंशियल हैं, यहाँ पे रहते हैं या आवास? यहाँ पे नहीं है, ब्लॉक में है, तो ब्लॉक में रहते हैं। अच्छा, ब्लॉक में। तो सुबह में आप आ जाते हैं? अच्छा। मान लीजिए डॉक्टर साहब, अगर किसी को मैं टाइम ओवर होने के बाद कोई समस्या हो, तो आप कॉल पे भी सर्विस देते हैं क्या? बिल्कुल, कॉल की सर्विस है, उसका एक